ये बात भी मुमकिन है कि ना मेरा सर मिलेगा, लेकिन तुझे मेरी आंखों में डर भी ना मिलेगा। 200 के करीब जो है खारजी गिरोह ने उनके ऊपर अटैक किया था, जिसमें से 40 के करीब उन्होंने जहन्नुम हासिल कर दिए थे। और इसी जो है तूक़दर की लड़ाई में तकरीबन जो 4 घंटे के करीब जारी रही, इसी में जमील की शहादत हुई। पैगाम तो हम देंगे, ज़बानी नहीं, हम जब भी देंगे इंशाअल्लाह मैदान में देंगे और देते आए हैं। तभी कुछ वक्त पहले इंडिया को दिया है, अभी भी ख़वारिज को दे रहे हैं इंशाअल्लाह। दुश्मन को ये पैगाम देना चाहेंगे, हम और हमारे भाई जो शहीद हो चुके हैं और हमारे अभी जितने भी नस्ल हैं, हम तैयार हैं। आपको जो कर रहे हैं, जैसे करना है आप करें, हम शाना बशाना हमारी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मेरे साथ मौजूद है जमील कायम खानी शहीद के बहनोई। इस वक्त में जमील कायम खानी जो बॉर्डर पे जाकर 40 मुल्क दुश्मन को मारने के बाद ख़ुद भी शहीद हो गए, हम आज उनके रिहाइशगाह में मौजूद हैं। क्या जज्बात है उनकी फ़ैमिली के, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, बहुत खुशी की बात होती है, एक जगह गम भी है, तो मुझे बताइएगा कि जमील कायम खानी किस तरह शहीद हुए, कहाँ पर वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, कितने मुल्क दुश्मन को मारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमील जो है वादी तीरा की एक चेक पोस्ट पर तैनात थे जो बॉर्डर के बिल्कुल मुंसलिक थी, और वहाँ से तकरीबन 200 के करीब जो है खारजी गिरोह ने उनके ऊपर अटैक किया था, जिसमें से 40 के करीब उन्होंने जहन्नुम हासिल कर दिए थे। और इसी जो है तूक़दर की लड़ाई में तकरीबन जो 4 घंटे के करीब जारी रही, इसी में जमील की शहादत हुई। तो उस हवाले से एक बड़ा फ़ख्र है कि जमील कायम खानी, जिस तरह हमारी कायम खानी एक कौम जो है वो मार्शल कौम है, शुरू से ही हमारे लोग जो है फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। उसने हमारी कौम की रिवायत को, और भी बहुत सारे शोधा हैं हमारी कौम के, उसने हमारी कौम की रिवायत को बरकरार रखते हुए जो सर झुकाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर गिरा के फिर सर रख दिया। फैमिली लोगों का फ़ख्र से सर बुलंद है। फैमिली लोगों का बड़ा फ़ख्र से सर बुलंद है। उनके वालिद को, उनकी वालदा का हौसला भी बुलंद है, सर भी फ़ख्र से बुलंद है। उनके भाई हैं साथ आर्मी में, अब वो दोबारा भी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फ़ख्र की बात है उनके लिए, और वो इस चीज़ को कितना फ़ख्र महसूस कर। जमील कायम खानी कितने सालों से ड्यूटी अंजाम दे रहे थे? बचपन से शौक़ था ड्यूटी पाक फ़ौज ज्वाइन करने का? जी, उनको बचपन से ही पाक फ़ौज में जाने का शौक़ था। उनके वालिद चूँकि रेंजर्स में थे, जब वो छुट्टी आते थे, लीव आते थे, तो उनकी टोपियाँ पहन लेता था, उनकी वर्दियाँ पहन लेता था। उसको बचपन से ही एक शौक़ था कि जी मैंने भी फ़ौज में जाना है। और एक वक्त वो आया कि वो फ़ौज में भी गया, और फ़ौज में जाकर भी वो इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है दुश्मनों का मुकाबला करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह जामे शहादत नोश की। सर ये भी मुझे बता दें, जब जमील कायम खानी साहब शहीद हो गए तो फैमिली को इतला कैसे मिली थी, और जब इतला मिली तो क्या महसूस कर रहे थे? अचानक से जब खबर मिली कि आपके भाई या आपके बेटे शहीद हो गए आप कौम के खातिर, तो क्या फीलिंग्स थी? जी बिल्कुल, उस वक्त असल में हमारा चूँकि हम पीछे ब्लॉक करते हैं सिंध से, तो डबल एड्रेस था। इस वजह से थोड़ा सा फ़ौज भी जो है उस हिसाब से देख रही थी कि अब ये यहाँ रहते हैं या गांव वाले एड्रेस पे रहते हैं, तो उन्होंने दोनों जगह पे रब्ता किया। यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने रब्ता किया, मुझे मेरे कज़न ने कॉल की कि इस तरह की बात आई है। मैंने कहा चले मैं तस्दीक कर लेता हूँ। मैंने उसकी यूनिट में रब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे कन्फर्म किया, तो मैं फिलफोर घर पर पहुँचा तो इनके वालिद साहब को इतला मिल चुकी थी, और माशाल्लाह इनके हौसले बुलंद थे। फ़ख्र की बात है, ये बड़े, जब जमील की डेड बॉडी आई और जितना वालिहाना उसका इस्तकबाल हुआ, जितनी मतलब जो है अवाम, जिस तरह पूरी कराची की अवाम ही उमड़ आई थी तकरीबन उसके इस्तकबाल के लिए, तो इनके लिए और फ़ख्र की बात बुलंद हो। ड्यूटी में होते थे तो कभी आपको कॉल करे होंगे 13 सालों में, तो मतलब क्या कहते थे आपको? मैं वतन के खातिर मर जाऊँगा, मार दूँगा दुश्मनों को, ऐसी कोई बात हुई हो आप? जी बिल्कुल, मेरी जब भी उनसे बात होती थी, मैं उनसे पूछता था कैसा इलाका है, क्या है, तो वो यही कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है, और अल्लाह का शुक्र है जो आएगा वो बच के नहीं जाएगा, या जान लेके जाएगा या जान दे के जाएगा। हमने देखा जब कराची में जब उनकी रिहाइशगाह में हम मौजूद थे, औरंगी टाउन में उनकी रिहाइशगाह है, जब उनकी बॉडी को लेकर आया गया तो हम सिर्फ औरंगी टाउन के लोग नहीं थे, पूरे कराची के लोग उमड़ आए थे। तो देखने के बाद
कैसा जज्बात था फैमिली का? ये पूरे कराची में बॉडी चूम रहे थे उनके सब। जी बिल्कुल इसी तरह जब वो अभी जब लास्ट टाइम छुट्टी काट कर वापस गए थे तो हमारी उससे बातचीत हो रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपकी शादी की डेट फिक्स करेंगे। तो उस हवाले से वो कहता था कि मेरी बारात जो है ना बड़ी वो शायान शान होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। जैसे उसका डेड बॉडी आई तो उसका जनाजा काबिल दीद था। जिस तरह लोग जो है इस्तकबाल का प्रोग्राम पहले हमारी एक कौम ने बनाया था, वो कौम नहीं रहा, वो पूरे औरंगी का मिशन बन गया और देखते देखते वो पूरे कराची का मिशन बन गया। पूरा कराची ही उमड़ आया और सब लोगों ने जनाब अली वहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद और पाक फौज से इज़हार यकजहती की। तो जो एक बात आई थी कि बनियानुल मरसूस, वो इस कराची की आवाम ने साबित किया कि इंशाल्लाह जब भी बात हमारे वतन पे आएगी तो हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी पाक फौज के साथ करें। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जवान जो हमारे मुल्क की खातिर ड्यूटी अंजाम देते हैं और उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मेरी इस हवाले से उसकी यूनिट में भी उसके साथियों से भी बात हुई तो वो भी उनका भी मराल बहुत बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शान शान उसका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह उन्होंने देखा कि जी पूरी पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, तो उनका भी हौसला एक बुलंद है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुलंद हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। शहीद जमील कायम खानी के भाई हमारे साथ मौजूद है, तौकीर खुद भी पाक आर्मी में होते हैं। इनसे बात करते हैं। जब इनको पता चला कि इनके भाई को इतला दी गई कि आपके भाई को शहीद कर दिया गया है जंग लड़ते लड़ते, सर मुझे बताइएगा जब आपको पता चला कि आपके भाई को बॉर्डर में शहीद कर दिया गया और शहीद होने से पहले उन्होंने 40 से 45 दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मन को मार गिराया, तो किस तरह आपको पता चला था और पता जब चला था तो क्या महसूस कर रहे थे? देखिए मैं उस वक्त मुल्तान में था जब मुझे इतला मिली और ये जो मुकाबले का और दहशतगर्दों में मारे जाने का, ये मुझे जब मैं पेशावर गया था DNA टेस्ट के लिए तब मुझे उनकी यूनिट वालों ने बताया कि भाई वो बहुत हिम्मत से लड़े हैं। 4 घंटे तक उनकी पोस्ट के लोग लड़ते रहे। 8 जवान उनके शहीद हुए, 2 ज़ख्मी हुए थे शदीद उस पोस्ट के अंदर। आसपास की पोस्टों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। वहाँ साथ वाली पोस्टों से भी 3 बंदे ज़ख्मी हुए थे और ये माशाल्लाह लड़े हैं और 4 घंटे तक लड़े हैं। उनके 40 बंदों को मारा, ये 8 लोग शहीद हुए। बहुत फ़ख्र हुआ जब ये पता चला कि दुश्मन को भी कारी ज़रब लगाई है इन्होंने माशाल्लाह। घर में किस तरह रहते थे जमील भाई? अपने बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ? शरारती था वो। अच्छा। हाँ बहुत शरारती था। छोटा भाई था ना तो बहुत शरारती था। सबसे हंसी मजाक करना, सबको छेड़ना। उसके ये जो 10-15 दिन होते थे इधर छुट्टियों के, ये फुल एंटरटेनमेंट होता था पूरे घर के लिए। घर में किस तरह रहते थे और साथ ही साथ अपनी वालिदा का क्या बात मानते थे? अपने फैमिली मेम्बर का बात मानते थे या सिर्फ शरारती गिरी कर रहे हो? नहीं बहुत ज़्यादा वो इस मामले में बहुत ज़िम्मेदार था। माँ बाप के लिए फ़िक्र करना, फ़िक्रमंद होना। मुल्क दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जवान पाक आर्मी के जवानों को क्या पैगाम देंगे? नहीं पैगाम तो हम देंगे, ज़बानी नहीं, हम जब भी देंगे इंशाल्लाह मैदान में देंगे और देते आए हैं। तभी कुछ वक्त पहले इंडिया को दिया है, अभी भी ख़वारिज को दे रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज होगी, बिल्कुल हौसला बुलंद है हमारा इंशाल्लाह। जमील कायम खानी जब छुट्टी में आते थे घर तो क्या बात होती थी आपके दरमियान? आप बचपन के दोस्त हैं उनके? जी मैं बचपन का दोस्त हूँ। हम वैसे गांव से ताल्लुक़ एक ही गली के हैं और एक ही बस बचपन से हम एक साथ पले बड़े हैं। उसी बस फ़ौज के हवाले से, और मेरा खुद का भी ख़ानदान फ़ौजी, 2 बड़े भाई फ़ौज में और मैं भी खुद अभी फ़ौजी इदारे में काम करता हूँ। तो इसलिए बस हमारी दोनों की गपशप खुल के होती थी उस मामलात पे, जो इस यहाँ पे भी बस वो एक सिपाही होने के नाते एक निडर सिपाही था। वो बिल्कुल खौफ किसी चीज़ का भी नहीं रखता था। अभी 2 महीने पहले उसकी मंगनी हुई है। लास्ट टाइम हमने खाना भी साथ खाया उसकी मंगनी की खुशी में। अभी जब उसको छुट्टी आना था तो उसकी निकाह थी माशाल्लाह। और फ़ोन पे बातचीत भी हमारी होती थी। तो बस वो ये कहता था कि बस अल्लाह पाक से दुआ करो कि डर तो जिसे कहते हैं ना कि वो कभी भी उसके फ़ोन से और कभी जब यहाँ पे आके गया तो कभी भी फील नहीं हुआ। उसने माशाल्लाह 2 टाइम सियाचिन में अपने 2 साल की ड्यूटी देकर आया, जो एक कहते हैं कि बहुत बड़ा महाज है वो भी एक उस हिसाब से। और अब हमें उस पर फ़ख्र है हमारे दोस्त पे कि उसने हमारा दोस्त हमें कहने पे मजबूर कर दिया कि वो हमारा दोस्त था। एक शहीद का दोस्त कहने में हमें फ़ख्र महसूस होता है। दुश्मन को ये पैगाम देना चाहेंगे, हम और हमारे भाई जो शहीद हो चुके हैं और हमारे अभी जितने भी नस्ल है, हम तैयार हैं। आपको जो कर रहे हैं, जैसे करना है आप करें। हम शाना बशाना हमारी फ़ौज के साथ खड़े हैं और बेफिक्र होकर खड़े हैं। हमें किसी शहादतों से कोई डर नहीं है और हमारा ईमान है इस पर सबसे बड़ी बात। ठीक है, आप लोगों को ये ना बुज़दिलाना हरकतें जो करनी है करते रहें। ना पाकिस्तानी कौम इससे पीछे हटेगी, ना हमारी फ़ौज इससे पीछे हटेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।